चारित्र नायक तीसरे तीर्थंकर श्री शंभवनाथ भगवान, जो हमें रत्नात्रय प्रदान करने वाले हैं, हर कार्य को संभव करने वाले हैं। वे कैसे थे? विदेह क्षेत्र के श्यामपुर नगर में विमल वाहन राजा ने जो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा विचार किया कि कसायों की आकुलता में कितने वर्ष बीत गए, शांति नहीं आई। भोग वृत्तियों का त्याग कर अतीन्द्रिय सुख ही एक चैतन्य मात्र ही सहारा लेने योग्य है। ऐसा विचार कर दीक्षा को धारण किया, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, 16 कारण भावनाओं को भाया और कर्म चेतना और ज्ञान चेतना में युद्ध होने लगा और कर्मों को छोड़कर ज्ञान चेतना में ही लीन हो गए। आत्मा का आनंद आ रहा है। ऐसे वह अहिमेंद्र हुए और आयु के 23 सागर बीतने पर वह श्रावस्ती नगर में राजा द्रोणरथ और सुसेना महारानी के यहाँ अवतरित हुए। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। तीनों लोकों में हर्ष छा गया, नरक में भी एक क्षण को शांति हो गई। ऐसे स्वर्ग से तीर्थंकर शंभवनाथ भगवान का जन्म महोत्सव मनाने के लिए सौधर्मेंद्र व सभी देव देवियां आ गए हैं। ऐसे कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन जिनकी तीर्थंकर शंभवनाथ का जन्म 30 लाख करोड़ सागर वर्ष बीत जाने पर श्री अजितनाथ के बाद शंभवनाथ का जन्म हुआ। उनकी आयु 60 लाख वर्ष पूर्व थी और शरीर की ऊंचाई 400 धनुष थी। घोड़ा का चिन्ह था। अरे मनुष्य लोक से नहीं, वह स्वर्ग लोक से वस्तुओं का भोजन करते थे। ऐसे 44 लाख वर्ष पूर्व होने पर मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को एक दिन वे अपने महल में नगर की शोभा देख रहे थे। तभी उन्होंने आकाश में देवों का एक नगरी देखी। रची हुई नगरी मानो वह क्षण भर में नष्ट हो गई। यही देखकर प्रभु शंभवनाथ को वैराग हो गया और उन्होंने दीक्षा को धारण किया। 1000 राजाओं के साथ वह याद आया कि मैंने ऐसे कितनी नगरियों को छोड़ा है, इससे ज़्यादा वैभव को छोड़ा है, और उन्हें वैराग हो गया। और उन्होंने सुरेंद्र दत्त राजा ने आहार दिए। प्रथम दाता भी उसी भव से मोक्षगामी होता है। देव दुंदुभी बजाने लगे। प्रभु अंतर्मुखी हुए और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उन्हें केवल ज्ञान हो गया। समवसरण की रचना हो गई। लोकालोक को एक साथ जानने वाले प्रभु चैतन्य चक्षुओं से देखने लगे, बाह्य चक्षुओं को बंद कर दिया। ऐसा प्रभु संसार को देख रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। यह उनके केवल ज्ञान की समवसरण की महिमा है। उनकी धर्म सभा में चारुसेन आजी 105 गणधर थे और 1500 केवल ज्ञानी थे। 2 लाख मुनि, 3 लाख आरिकाएं। ऐसे आयु का जब 1 मास रह गया तब वे शंभवनाथ भगवान संवेश शिखर के उस धवलकूट पर, जहाँ परिणामों की धवलता होती है, ऐसे शंभवनाथ भगवान धवलकूट पर विराजमान हुए और अपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। हे आत्मन, तुमने भी हमने भी कितने भवों में कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में हमें कोई भी सच्चा नहीं मिला। अब मात्र यह जैन धर्म ही सच्चा है। आइए सुन रहे हैं 24 तीर्थंकर की कथा। आज शंभवनाथ भगवान का धवलकूट है जे, मन वस्तन कर पूजूं शिखर समेत यजे। हे शंभवनाथ प्रभु, आपके चरणों में यही प्रार्थना है 24 समोसरण सोनागिर से कि हमारा भी चैतन्य आत्मा का कार्य संभव हो, हम भी आपके समान मुक्ति की सिद्धि करें। बोलो शंभवनाथ भगवान की जय।